पुष्कर में अंबेडकर भवन में चल रही भागवत कथा का समापन आज भव्य कलश यात्रा और हवन पूजन के साथ हुआ। 3 तारीख से लेकर 9 तारीख तक भागवत कथा का अंबेडकर भवन में आयोजन किया गया था, जहाँ कथावाचक महाराज ने प्रतिदिन भक्तों को दोपहर 1 से 5 बजे तक कथा का रसपान कराया। इस दौरान कथा में प्रतिदिन काफी संख्या में भक्त उमड़े। कथा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान पार्षद शंभू चौहान, रोहन बाकोलिया, धर्मेंद्र नागोरा, मोहित पारासर, रामकरण ठेकेदार सहित कई लोगों ने दिया और अपनी सराहनीय भूमिका निभाई। वहीं विट्ठल मंदिर में चल रही नानी बाई का मायरा की कथा के दूसरे दिन भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। यानी कि पुष्कर के अंदर विट्ठल मंदिर में 3 दिवसीय नानी बाई का मायरा चल रहा है, जिसके दूसरे दिन काफी भक्त उमड़े। कथा नानी बाई के मायरा की कथा का रसपान स्थानीय सुप्रसिद्ध कथावाचक पवन राजौरिया प्रतिदिन भक्तों को दोपहर 1 से 5 तक कथा का रसपान करवा रहे हैं। वहीं पुष्कर के अंदर अजमेर चुंगी नाके के पास स्थित नव संचालित गायत्री गौशाला का शुभारंभ 3 दिवसीय शुभारंभ कार्यक्रम के पहले दिन आज भव्य कलश यात्रा निकाले गए। इस दौरान पंडित कैलाशनाथ दादित के सानिध्य में हवन पूजा पाठ का आयोजन किया गया। ज्ञात रहे कि गायत्री गौशाला का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके अंतर्गत 3 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन रखा गया है, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो वहीं कार्यक्रम के समापन के अवसर पर भगवान शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन भी किया जाएगा। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। है तो भगवान के कुछ लोगों ने कहा, द्वारका नगरी के लोगों ने कहा कि महाराज आपको नहीं पता, पर ये तो हमारे परमात्मा श्री कृष्ण के द्वारिका नगरी है। सुदामा जी देखा, वाह भाई, हम तो सोच रहे थे द्वारका बहुत दूर है, ये तो अभी कभी आ गए, हम तो बहुत नज़दीक में है। बड़े प्रसन्न हो गए। तो भगवान ने, सुदामा ने तुरंत पूछा कि ये बता, यहाँ हमारे कन्हैया कहाँ रहते? अब कन्हैया तो गोकुल में कहे, वृंदावन में कन्हैया कहे, ब्रजमंडल में, द्वारका नगरी में कौन कन्हैया जाने? वहाँ तो राजा धीराज होकर के बैठे हैं। जब सुदामा जी बार बार कहते मैं ये तो बता मेरा कन्हैया कहाँ है, हमारे बचपन के सखा हैं, वो बचपन के मित्र हैं। तो लोग सुन सुन के देखते हैं सुदामा जी को, फटी धोती, सिर पे न पैर में चप्पल, जूता चप्पल, न सिर पे पगड़ी, कुछ भी नहीं है। फटी धोती पहने, हाथ में पतली सी लकड़ी लिए सुदामा जी जब चल रहे हैं तो सही से चल भी नहीं पा रहे। लोगों को लगता है कि होगा कोई बावरा आदमी, इनको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, कन्हैया नाम के कोई इनके होंगे, उनको ये ढूंढ रहे। तो लोग कहते भैया हम तो जानते नहीं, तुम ढूंढ लो। अब यूँ कहते 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 सुदामा धीरे धीरे भगवान के द्वार के समीप पहुँचे। जब महल के पास में पहुँचे तो भगवान के द्वारपाल वहाँ खड़े थे। द्वारपाल को देख करके कन्हैया सुदामा कहते हैं कि हे द्वारपाल, यहाँ के जो राजा हैं वो हमारे बचपन के मित्र हैं, हमारे कन्हैया से जाकर के हमारा संदेश सुनाओ कि सुदामा आपसे मिलने आया। कहते हैं द्वारपाल ने भी तो एक बार देख करके हंसी किया, मजाक किया और कहा कि बाबरे ब्राह्मण, कहाँ से तुम आए गए? अरे यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहते। अरे तुम नहीं जानते कन्हैया को? नहीं, हम नहीं जानते। अरे वो यहाँ के राजा हैं, राजा। जब राजा कहा तो द्वारपाल भी उछल पड़े, महाराज ब्राह्मण देवता तुम क्या बोल रहे हो? अरे हमारे यहाँ बड़े इतना बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो गया कि और क्या, यहाँ के राजा के नाम बड़े सम्मान के साथ लिए जाते। सुदामा जी के कहते अच्छा अच्छा, अब तो तुम्हें पता चल गो कि यहाँ के राजा हमारे कन्हैया है, अब जाके संदेश सुना दे। बड़ा सुंदर भाव है। समय कम है तो हम और भी कुछ प्रसंग सुनाते हैं, इसके छोटा सा भजन के माध्यम से इस प्रसंग को सुन करके हम आपका विराम देंगे। भक्तों ने बड़ा सुंदर भाव किया, देखो देखो ये गरीबी
भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा करके कह दो, एक बार मोहन से जा करके कह दो, न सखावत नसीब आ गया है, कि सखावत नसीब आ गया है। घर वालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वार वालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा घर में आ गया है, गली पे सदाबत नसीब आ गया है। धीरे से अपना मुखमंडल को ऊपर किया और जौ गोपियों की तरफ देख करके भगवान ने ऐसी मधुर मुस्कान की, ऐसी मधुर मुस्कान की कि भगवान के मुस्काते ही सब के सब गोपियां अपने अपने भान भूल गए। शतजन कहते हैं जैसे ही भगवान ने मुस्काया, जो गोपियां भगवान के नाम लेकर के कन्हैया से कह रहे कन्हैया, संवाददाता संपादक जी, हमारे यहाँ की भगवान गोपालेश्वर भगवान का जो कार्यक्रम चल रहा है, आपकी फोटोग्राफी से, आपकी कलम से, आपकी आवाज से सभी को दर्शन हो, सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ऐसे भाव के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अनिल सर और दिलीप भाई का, और हमारे पुष्कर के सभी संवाददाताओं का, प्रिंट मीडिया का, नवज्योति, भास्कर, पत्रिका, सारे अखबार का, सभी का कल्याण हो, पुष्कर का कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, यजमान का भी कल्याण हो, और इस स्थान का भी कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। गौ माता की सूर्य रोगा पहले हो। ये तो ब्रह्मा की नगरी है, यहाँ तो सारे ब्राह्मण ब्राह्मण है। गुरुजनों का पहले होगा तो कोई ऊपर होगा। हमारे सभी पुष्कर वासियों का कल्याण हो, तीर्थ पुरोहितों का कल्याण हो, भगवान सबका मंगल करे। वो दो आगे ना केन बहुशा एक काम कर, एक पत्ता ही है, हाँ भर डाल दो, हाँ। और शंकर भगवान के पास एक केन है, उसको मुंह लगा के रख दो, थोड़ा जल चला दो, फिर हवामहे निधि नान्ता निधि। जय हो, की जय हो, भगवान की जय हो। दो दिन थैलियों में पानी भरवा लो। गायत्री का मंदिर बंद पड़ा, गौशाला और मुझे लगता बैठे बैठे बनाए
खड़े होकर पहनाएंगे। अपने आश्रम के सब लोगों को बुला लो, जितने आश्रम के सब विद्यार्थी वगैरह, महात्मा वगैरह और भी जो रुके हुए सबको बुला लो एक बार। आशीष महाराज अग्रसेन पब्लिक सुना दो किधर है महाराजा? अरे हाँ, वो एडमिशन बहुत लेता फर्जी, वो ये नहीं है। हाँ हाँ एकदम 2-3 स्कूल है, मेरा स्कूल है ये। पीछे पहाड़ी आ गई। नहीं वो एंगल नहीं बैठा ना, मतलब वो पूरा सबका लो दिखावा भी क्यों? बेटा पीछे आओ ना, इधर आओ, पीछे आ जाओ सब पीछे आओ ना बेटा, तुम लोग आ जाओ, सब आओ हो गया भाई। एक मिनट जिस ढंग से होता उसी ढंग से करो ना। आज इनको नहीं आइडिया बात अलग है, क्यों? हो गया सर। मेरे फोन पे डाल देना अनिल, फिर फोटो है, फोटो तो भी डाल देना, कोई बात नहीं। आदिवासी दिवस मनाया गया, क्या कहना चाहते हैं? आज आदिवासी दिवस की मनाने के लिए हम लोग पुष्कर निर्मल आश्रम में आए हैं और हमारे सबसे पहले तो गुरुजी महाराज का सम्मान किया है, सब लोगों ने माला पहनाई, स्वागत किया है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वृक्षारोपण का प्रोग्राम किया है। और हमारा मैसेज आदिवासी समाज का एक ही रहता है, जल, जंगल और ज़मीन। हम प्रकृति के उपासक हैं और हम जंगल से विशेष प्रेम करते हैं। हम लोग पेड़ों में विश्वास रखते हैं, तो हम लोगों ने प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ों को हर साल लगवाते हैं। आपका नाम? करता मीना।